नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2019 के साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो वो है C2H6। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो है इथेनॉल। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा घास, बकरी और मानव। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो इसमें कोष्ठों की संख्या होती है 4। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? तो होता है अपचयन में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, तो समूहों की संख्या कितनी है? वो है 18। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? तो क्यों लेप होता है? तो क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नांकित में से कौन पुनः उद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं, तो हाइड्रा हो जाएगा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो वह हो जाएगा आधे। ठीक है। अगला देखिए, सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 6। कितनी होती है? 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो वह होते हैं 6। अगला क्वेश्चन, नई कार्य चिन्ह पर पाठ्य के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है, तो वह ली जाती है, वो होती है क्या? ऋणात्मक। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस स्रावित होता है यकृत से। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो वह है प्लाज्मोडियम। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एनोडीकरण। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु क्या है? अनंत। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा थर्मोकोल। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो वह जो है बढ़ता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो वह पाई जाती है मृतजीवी। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो वह है दिमाग। अगला देखते हैं, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो वह है उत्तल दर्पण। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? किसका सबसे बड़ा है तरंग दैर्घ्य? तो वह है लाल रंग। समझात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ और कूदे का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो कौन हो जाएगा? बायोगैस। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो किस ओर संकेत करती है? यह संकेत करती है चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर। निम्न में से
कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, कपड़ों को धोना, अजले शव को बहाना और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो मछली पालना जो है ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो वह है पुंकेसर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो वह हो जाएगा उत्तल लेंस। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो वह है CaOCl2। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो है क्षार। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा चमड़ी का रंग। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वह है C2H4। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? वह बनते हैं एक आबंध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक वो है यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो वो है मोटरसाइकिल से चलना, पैदल चलना, साइकिल चलना, ये जो है पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन ये अनुकूल नहीं है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो वह है द्विआबंध। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? वह है प्राकृतिक गैस। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? वह है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ओजोन परत इस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो वह हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? चलिए तो वो हो जाएगा V बराबर IR। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो मात्रक विहीन होता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो विशिष्ट स्थल क्या है? तो वह है वन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? वो है आपका CnH2n+2। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? तो वह है पपीता। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो वह है मस्सा। निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु इनमें से कौन सा है? तो वह है ये जर्मेनियम। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो कितना होता है? तो 80 mm। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो किसमें है? तो वो है हवा में। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो वह होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वह है जिब्रेलिन। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वह है ब्रोमीन। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वो होती है उत्तल दर्पण की। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? वो है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है? वो है 7 से 7.8। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो वो हो जाएगा ये स्मॉल टी, है ना।
स्मॉल टी वाला। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वह किया जाता है विद्युत मोटर में। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो हो जाएगा आपका बायोमास। ठीक है, ये जय मात्रा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक कौन हो जाएगा? तो मीथेन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ पर? ये आपका हो जाएगा मेडुला से निकलता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? वो है आपका केचुआ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपचयन। और वहीं ह्रास हो तो क्या होता है? अपचयन। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो है केरल की। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, क्या होता है? क्षारीय। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी हो जाएगी? तो वह होती है 7। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो वह है आपका 2n²। ठीक है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो वह है आपका सोडियम। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो वह है Na2CO3 × 10H2O। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो कौन करता है? तो वह है नीला। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो वह जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, लोड बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो वह है कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये कंपार्टमेंटल के एग्जाम से है। इसमें है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनित्र, है ना, जनरेटर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ये पकड़ता है उत्पाद के द्वारा। पुष्प का नर प्रजनन अंग है, तो कौन है? पुंकेसर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो क्या है? तो वो है परमाणु संख्या। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा अवशेषीय अंग मानव में पाया जाता है? तो वह है अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है इसमें? तो वो है यकृत। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त जो है लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वो होती है 4। सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया? मटर। इस लेंस की क्षमता -2 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वो हो जाएगा इतना। ठीक है, आप जानते हो कि इसको आप चेंज कर सकते हो। ये फोकस दूरी जो है इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, व्युत्क्रम होता है ये आपका जो है, तो आप इसमें अगर भाग करते दशमलव में अगर बदलेगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सौर सेल में उपयोग होता है, तो किस चीज का उपयोग होता है सौर सेल में? तो वह होता है सिलिकॉन का। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
आवर्धन का एसआई मात्रक है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वह है इनमें से कोई नहीं, है ना। आवर्धन यानी कि गुना होता है, उसका मात्रक विहीन होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I। अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ निषेचित होता है, तो वह होता है फेलियोपियन नालिका में। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वह है उत्तल दर्पण। विद्युत फ्यूज आधारित है, तो ये जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी, तो वह किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वह है थायरॉक्सिन। जंग रोधी स्टील क्या है, तो वह मिश्र धातु है, ठीक है। अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो sin I/sin R। वसा का पाचन करता है, कौन पाचन करता है, वह करता है लाइपेज। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वह है F, ठीक है। अब देखिए, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है, तो उसका संरचना सूत्र है ये, ठीक है। आप जानते हो कि क्या होता है, C4H10, ठीक है ना। तो यही आपका हो जाएगा। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो है CaCO3। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह है एल्युमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, वो है 7वां आवर्त। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है, अधातु है, ठीक है ना, धातु नहीं अधातु है, वो है ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, ये पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा, ठीक है। तो विस्थापित किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है जीनोटाइप। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है घेंघा। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो वह क्या है, वह है ये OH। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो इनके संपर्क बिंदु को कहा जाता है सिनेप्स। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है और इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो कैसी होगी वह, वो होगी काल्पनिक। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, द्वार कोशिकाएं। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो मेथेनोइक अम्ल है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, तो यह है विद्युत ऊर्जा का। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, तो वो है CFC, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।